नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का भी बिंदास बोल हम समर्पित करने जा रहे हैं अन्ना हजारे जी के इस देश बचाओ अभियान में। और इस देश बचाने के अभियान में और क्या क्या हो सकता है, इस पर हम आज चिंतन करेंगे। इसलिए पूछ रहे आपको सवाल, जो कि आज का बिंदास बोल का सवाल है, चिंतन का विषय है, क्या अन्ना हजारे अपने आंदोलन में मांग कर रहे लोकपाल की, इसके साथ साथ वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करें। हम ये चाहते हैं क्योंकि देश में काफी सालों बाद ऐसा माहौल बना है, भौतिकता में और अपने आप में स्वार्थों में लिप्त हमारा भारतवासी बांधो बहुत सालों बाद सड़क पर उतर आया है देश के लिए। तो ऐसे में हम केवल लोकपाल की मांग कर कर क्यों चुप बैठे? इस पूरे आग में उन सारे दैत्यों को, सारे कुरीतियों को, सारे गलतियों को, सारे गलत चीजों को हम क्यों न जलाए? आज हम दूसरी जो आजादी की बात करते हैं, वो यही लड़ाई आज से क्यों ना शुरू हो। इसलिए अन्ना ने लोकपाल के आगे बढ़कर व्यवस्था परिवर्तन की भी बात करनी है। जो व्यवस्था हमको ब्रिटिश दे के गए, उस व्यवस्था को स्वार्थ के लिए आज के कुछ राजनीतिक दल बदलना नहीं चाहते, लेकिन उसकी मांग देश का आम आदमी कर रहा है। और उसमें क्या क्या हो, कैसे हो, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप आपकी हमेशा की तरह बेखौफ स्टाइल में बात को रखें। आइए पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। धरती के भीतर लावा तो हमेशा पनपता रहता है, लेकिन वो फूटता तभी है जब धरती उसे अपने भीतर नहीं रोक पाती। लेकिन जब वो फूटता है तो चारों ओर हाहाकार मचा देता है। ऐसा ही लावा फूटा है आज भारतवासियों में। आज इस लावे को रोक पाना किसी के बस का नहीं है। देश का हर नागरिक अब सरकारी व्यवस्था से तंग आ गया है और अन्ना हजारे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अन्ना के जन लोकपाल को मिल रहा समर्थन आज हर आम आदमी की आवाज है। अन्ना एक ऐसा लोकपाल चाहते हैं जो भ्रष्टाचार पर लगाम कस सके, लेकिन आज जनता अपनी हर उस आजादी के लिए संघर्ष कर रही है जो लोकतंत्र में उससे छीनी गई है। किसानों को अपना हक मांगने पर सरेआम बंदूक की गोली दी जाती है। वो बाप जो अपने बेटे के पोस्टमार्टम तक के लिए रिश्वत देता है, वो आम आदमी जो पुलिस की जातियों से परेशान है, वो बैंकर गुस्से में है कि कैसे कलमाड़ी और राजा जैसे भ्रष्टाचारियों ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। वो माँ बाप जो अपने बच्चे को चाहकर भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। आज हर उस आम आदमी में आक्रोश है जो अपनी रोजी रोटी कमाने तक में सरकारी माफियाओं का शिकार बना हुआ है। आज आम जनता देश के उन कानूनों से भी परेशान है जिसने देश की जड़ों को खोखला कर दिया है। अंग्रेजी जमाने के कानूनों को आज भी देश का आम आदमी ढो रहा है। देश का हर कानून, हर सरकारी एजेंसी तानाशाही सरकारों की चापलूस बनी हुई है। देश का पूरा प्रशासनिक तंत्र संविधान से नहीं, सरकार के इशारों पर चलता है। देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं देश की जनता के लिए नहीं, भ्रष्ट सरकारी तंत्र के लिए काम करती हैं। सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाएं सरकार की कठपुतली बनी हुई हैं। पुलिस प्रशासन सरकारी मंत्रियों और सरकारी माफियाओं के लिए काम करता है। सीवीसी जैसी संस्थाओं में सरकार अपने चापलूसों को बैठाती है, जिससे मंत्रियों और माफियाओं को खुली छूट मिल सके। जनता में हर ओर सरकार और सरकारी तंत्र के खिलाफ आक्रोश है। आज जनता भ्रष्टाचार ही नहीं, पूरी व्यवस्था ही बदलना चाहती है। इसलिए अब जनता अन्ना के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। तो ऐसे में अन्ना को केवल जन लोकपाल ही नहीं, पूरे व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आना चाहिए। यही है हमारा आज का सवाल। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। तो एक तरीके से मुद्दा आप समझ रहे हैं कि केवल लोकपाल की बात हम क्यों करें, क्योंकि लोकपाल तो आना ही चाहिए। अन्ना की मांग सही है और अब ये आकर रहेगा। सरकार झुकने की स्थिति में आ गई है। सिर्फ अब एक लाख की बात बाकी है। लेकिन इसके बाद क्या केवल एक लोकपाल आएगा तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी? संदेह है, क्योंकि अन्ना भी कह रहे हैं कि लोकपाल आने के बाद भी 60% बदलाव की आवश्यकता है। वो 40% बदलाव की भी संभावना हम क्यों रखें? हम 100% दूसरी आजादी की बात क्यों ना करें? क्या है आपकी राय? आप हमें अब कॉल करके, एसएमएस करके, एमएमएस और सोशल नेटवर्किंग के द्वारा भी बता सकते हैं। पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, जो अन्ना हजारे जो किए हैं, हाँ, वो किए हैं
यूपी में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है सर। तो बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, जो अन्ना जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। हम लोगों को, दर्शकों को कहना चाहेंगे, प्रार्थना करते हैं कि केवल साथ है ये मत बताइए अन्ना सही कह रहे हैं कि गलत, ये पूछने के लिए हम आपको आज का कार्यक्रम में कॉल करने को नहीं कह रहे। आज का मुद्दा है कि क्या जन लोकपाल के साथ साथ हमको पूरे व्यवस्था परिवर्तन की बात करना जरूरी है। इस मुद्दे पर बोलिए, नए तर्कों के साथ बोलिए, अलग बात रखिए, ज्यादा जानकारी दीजिए। चिंतन इसी से होगा और तभी सुनने वाले समझेंगे और समझने के बाद साथ आएंगे, एक साथ चलेंगे तो कारवा बनेगा जो बन रहा है और सही समय है। एक और कॉलर से बात करते हैं, उनसे भी देखते हैं क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं राकेश परिहार, राजपुर जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सुरेश जी, जो आपने ये मुद्दा उठाया, क्या अन्ना हजारे व्यवस्था परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। करे। सुरेश जी मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। आज देश में जो बेहद पैमाने पर भ्रष्टाचार है, करप्शन है, आतंकवाद है, जिसमें हमारी 64 वर्षों में जो सरकार नाकारा साबित हुई है, जब सशक्त कानून जनता के माध्यम से इस देश में आएगा तो ही संभव है कि व्यवस्था परिवर्तन हो। तो ये व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत है, निश्चित ही धीरे धीरे व्यवस्था परिवर्तन होगी तो समाज सुदृढ़ एवं राष्ट्र अग्रसर होगा। सुरेश जी मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप अपने कार्यक्रम में कश्मीर का मुद्दा भी अवश्य उठाएं। एक मेरा एक प्रश्न है, रक्त रंजित कश्मीर अपराधी कौन। बिल्कुल, हम आपको बताएं कि एक साल में हम 5 बार कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं और आने वाले बहुत ही जल्दी दिनों में वहां पर सिखों को भी कश्मीरी पंडितों की तरह भगाने की घोषणा की है, उस पर भी कार्यक्रम करने वाले हैं। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलेंगे, उनकी भी राय देखते हैं क्या है। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से, नांदेड़ महाराष्ट्र से राजकुमार बात कर रहा हूँ। बोलिए राजकुमार जी, क्या कहना है आपका। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे तो अभी अन्ना जी के जो आंदोलन चल रहा है उनको समर्थन देना ही है। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अन्ना से, जो कि अपना जो परिवर्तन है, जो व्यवस्था परिवर्तन होना ही जरूरी है। और अन्ना ये परिवर्तन करने में, वो कामयाब होने में भी वो अच्छे आदमी है, लेकिन उनको है ना अब पूरे देश का अभी साथ मिल रहा है, तो अभी उनका व्यवस्था परिवर्तन की भी मांग उन्होंने की, तो व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है। बिल्कुल सही समय है। अभी सही समय है, अभी उनके साथ जो जनता सही समय है, जनता सड़क पर आ चुकी है, अन्ना को समर्थन दे रही है। अन्ना क्या कहते हैं ये लोग जानना चाहते हैं। सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि जन लोकपाल है क्या, लेकिन उनको यह पता है कि ये ईमानदार आदमी जो कह रहा है वो सच्ची होगा। इसलिए जन लोकपाल के साथ साथ अन्ना पूरे व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, इसलिए हम साथ में रामदेव बाबा को भी इस कार्यक्रम में ले रहे हैं। रामदेव बाबा का बड़ा क्रेडिट है, श्रेय है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को इस मुकाम तक लाया है, लोगों को जगाने में। आज रामलीला मैदान में दिख रही भीड़ के पीछे भी इनकी प्रेरणा का बड़ा रोल रहा है। ऐसे में जहां तक रामदेव बाबा लड़ाई को लेकर आए थे, उसके आगे अब अन्ना हजारे ने लेके जाना है और दोनों साथ मिलकर काम करें, यह भी हम सुदर्शन टीवी की तरफ से दोनों को आह्वान करते हैं। एक और कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। लोकेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। सर एक बार बताइए, आप जो कह रहे हैं जन लोकपाल से कुछ नहीं होगा। नहीं, आपने पूरा सुना नहीं। मैंने कहा कि केवल जन लोकपाल पर हम क्यों रुके, उसके आगे जाए। आगे जब भी जाएंगे ना, पहले भी गर्दन पकड़ेंगे, जब भी तो नीचे जाएंगे। अब आप एक बार बताइए, एक इंस्पेक्टर रिश्वत नहीं लेता, होमगार्ड से रिश्वत दिवाई जाती है, उसका सिपाही रिश्वत लेगा, वो होमगार्ड इंस्पेक्टर को देगा, उसका हिस्सा वहां पहुंच जाएगा। बिल्कुल। ट्रक वाले को हाथ दिया जाएगा, इंस्पेक्टर वहीं बैठा रहेगा, उसको पैसे लेगा, वो उसको हिस्सा देगा। जब और वो भी हिस्सा एसपी कमिश्नर सबको बचता है। बिल्कुल। कौन कहता है डेटा ही तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, अरे बड़े बड़े जितने भी मंत्री हैं, अगर वो नहीं देते तो नीचे वाले को क्यों खाने देंगे वो। बिल्कुल। बस यही है। अगर अन्ना भी जो कर रहे हैं
वो बड़े वालों की गर्दन रोक रहे हैं, वो 10 को नहीं रोकते, इसको रोकोगे तो अपना पैसा अपने आप रुक जाएंगे। नहीं, आपको भी ये शायद पता नहीं कि अन्ना कह रहे केवल बड़ी मछलियों को पकड़ के नहीं चलेगा, पटवारी से प्रधानमंत्री तक की बात तो अन्ना भी कह रहे। हम कह रहे होना चाहिए सर, बिल्कुल। अब अन्ना जब आप बताइए कॉमनवेल्थ गेम में क्या हमारे प्रधानमंत्री जी के साइन नहीं हुए थे? जो ये कलमाड़ी जो पैसा लूट लूट के विदेश पहुंच रहे हैं, बिल्कुल है, उन्होंने कितनी यात्रा करी है विदेशों की, बिल्कुल। उनकी बीवियां जो है वहां विमान में जा रही है, किटी पार्टी मना रही है, बिल्कुल। धन्यवाद। ऐसा किसका है? धन्यवाद। हम एक और कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, संक्षिप्त में प्रभावी तरीके से अपनी बात को कहिए। ये चुनके जाते हैं संसद, हाँ। और जनता जो कहती है उनका प्रस्ताव रखने का है संसदों को, इसलिए जल्ला जी जो कह रहे हैं हम पब्लिक की सहायता से, वह जो है ठीक है और हम इसके पूरा समर्थन में हैं। धन्यवाद। हम दोबारा दर्शकों को कहेंगे कि केवल समर्थन के लिए कॉल मत करिए, आप किसी बात को रखिए, अपनी बात रखेंगे। हम एमएमएस भी देखेंगे, साथ में आप एसएमएस भी कर सकते हैं। काफी एसएमएस आए हैं, वो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं एक एमएमएस। कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत फैल चुका था, अन्ना जी ने इस चिंगारी को आग में बदला और इस देश में इसे भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ उठानी शुरू हुई, सभी पूरा देश उनके साथ में आया। तो अब जब ये जनलोकपाल पास हो ही जाएगा, क्योंकि पूरा देश साथ में है, तो हम सब चाहते हैं कि वापस जनलोकपाल भी पास होने के बाद जो सिस्टम ऊपर हमारे ऊपर काम कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। हमें बिल्कुल एकदम नया सिस्टम चाहिए, बिल्कुल नया देश, ये भ्रष्टाचार मुक्त। एक कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, संजय कौशल गुड़गांव से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए संजय। मेरी कल भी मेरी बात हुई थी, मैं रेगुलर इसमें काफी डिबेट में चर्चा भी करता हूँ, आपकी बातें सुन के काफी कुछ हमें सुनने को मिलता है और समझने को मिलता है। अभी एक चीज है जो आपका आज का मुद्दा है कि पूरी व्यवस्था परिवर्तन, अन्ना जी को ये अभी मुद्दा उठाना चाहिए या नहीं, तो हमारा ये मानना है कि अभी शायद सारे मुद्दे एक टाइम में इकट्ठे शायद नहीं उठाने चाहिए, बिकॉज पूरी व्यवस्था कभी एक दिन में अच्छी तरह नहीं। बिल्कुल संजय जी, एक दिन में सारी बिल्कुल हम यही कहते हैं। ये लोकपाल का बिल था, 42 सालों से अटका हुआ, कितनी सरकारें आई, कितनी गई, अभी अन्ना जी की मूवमेंट्स के बाद अभी इसको जन समर्थन मिला है, तब ये सारी चीजें अभी बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक साथ सारी चीजें नहीं मांगी जा सकती। हम ये कहना चाहते हैं और हम यही कहना चाहते हैं कि एक साथ पूरा देश दोबारा कितने सालों बाद फिर जगेगा, जो संभावना ज्यादा रहती है। अभी लोकपाल का अगर जैसे अभी जैसे जन लोकपाल का अभी है मेन, अगर ये इसमें से पूरा बिल पास हो जाता है तो बहुत सारे इसमें जो भ्रष्टाचार के इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यू हैं, काफी खत्म हो जाएंगे। सेकंड जो राइट ऑफ रिजेक्शन का है, अपने आप में जो हमारे पार्लियामेंट्स का जो हमारे एमपीज हैं, एमएलए, अगर हमारे पास ये पावर आ जाती है, नेक्स्ट अगर इस मुद्दे के ऊपर डिबेट किया जाए, एजिटेशन किए जाएं, तो आई थिंक ये होने से बहुत सारी चीजों में व्यवस्था में चेंजेस आ जाएगी और जो मेन पावर है पब्लिक के हाथ में आ जाएगी और लोग भी ये समझ में आ जाएगा उनको कि हम मेन इनको चुनने वाले हैं, हमारे पास राइट्स है। बिल्कुल धन्यवाद। हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे आपको लगता है कि एक साथ सारी मांगों को ना रखा जाए, वैसे ही ये बात भी है कि एक साथ फिर पता नहीं कितने सालों बाद ये जनता बाहर आएगी, क्योंकि अब जो जागी है ये काफी लाठी डंडे खाने के बाद, काफी पैसे खिलाने के बाद जागी है, कई लाख करोड़ की लूट हो चुकी है उसके बाद जागी है। इसलिए अब जागी है तो पूरा ही क्यों ना हिसाब चुकता किया जाए।